रुचिका और वेलकम बैक टू द स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। और इन द लास्ट वीडियो हम लोग कर रहे थे मोडाल्स और आज भी हम कैरी ऑन करेंगे मोडाल्स को, डील करेंगे विद अनदर वर्ड्स, अनदर मोडाल्स वर्ब। मैंने आपको पहले ही बताया था मोडाल्स भी क्या है, वर्ब है ना। जैसे कि लग्जरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह से मोडाल्स भी क्या है, जस्ट लाइक अ वर्ब दैट हेल्पिंग वर्ब है ना। और मैंने इनको एक नाम दिया था मोडाल्स को, आई एम श्योर आपको याद होगा, मन की बात है ना, मन की बात। क्योंकि ये मोडाल्स जो है, मोडाल्स वर्ब क्या हेल्प करती है हमें अपनी मन की बात को कहने के लिए, है ना। जहाँ पे हम अनदर लग्जरी वर्ब का यूज नहीं कर सकते, वहां पे किसका यूज होता है, मोडाल वर्ब्स का। ठीक है, अब हमने किया था कैन किया था, मस्ट किया, कैन किया था और मे किया था, दोनों का मतलब सकना था। और फिर हमने जाना कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है। इसी तरह से अनदर वर्ड है शुड और मस्ट, दोनों का मतलब क्या है, चाहिए, दोनों का मतलब क्या है, चाहिए। फिर डिफरेंस कहाँ है दोनों के अंदर, देखिए शुड का यूज कहाँ पे होता है और मस्ट का यूज कहाँ पे होता है। हम सबसे पहले करेंगे शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता है, एडवाइस, एडवाइस देने। जब कोई सलाह दी जाती है कि आपको ये काम करना चाहिए, है ना, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, यानी कोई भी सलाह दी जाती है, कोई भी एडवाइस दी जाती है, वहां पे यूज होता है आपके शुड का। कैसे, इन द एग्जाम्पल देखिए, यू शुड वॉक इन, कि आपको क्या करना चाहिए, हर दिन आपको एक सलाह दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। ठीक है, यू शुड बाथ डेली, यू शुड बाथ डेली, आपको रोज नहाना चाहिए। इसी तरह से वी शुड नॉट टॉक while eating, while eating, कि खाना खाते वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए, है ना। इस तरह से कोई भी एडवाइस दी जाती है तो वो किसके अंदर आ जाती है, शुड के अंदर आ जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए शुड में और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे वी शुड ब्रश आवर टीथ, ट्वाइस अ डे, हमें 2 बार दिन में क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, है ना। इस तरह की जो चाहिए वर्ड का यूज तो हो रहा है, लेकिन किस लिए यूज हो रहा है, फॉर गिविंग अ एडवाइस, है ना। और फिर मस्ट, देखिए अब मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है, चलिए अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। अब हम करेंगे मस्ट मॉडल, मस्ट। देखिए मस्ट का पहला यूज हो जाएगा, वहां था एडवाइस दी जा रही है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं दी जा रही। यहाँ मतलब तो चाहिए ही होगा, मीनिंग तो चाहिए ही होगा, लेकिन उसको कंपल्शन में लिया जाएगा। तो पहला यूज इसका होता है कंपल्शन। कंपल्शन क्या होता है गाइस, जब आपको प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, जब आपको पाबंद कर दिया जाए, जब वो काम आपको करना बहुत जरूरी हो। जैसे मैं आपको कह दूं कि यू शुड वॉक डेली, ठीक है, ये तो सिंपल एज ए एडवाइस होगी। लेकिन इफ सपोज यू आर अ पेशेंट एंड यू आर गोइंग अ डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि यू मस्ट वॉक डेली, मतलब शुड अगर लगाते हैं तो इट इज जस्ट एन एडवाइस, कि आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप
क्या करिए, वॉक पर जाइए। लेकिन अगर वहां पे मस्ट का यूज हो जाता है, इट मीन्स वहां पे आपको जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ पे कंपल्शन आ जाए किसी काम के लिए कि वो काम आपको करना ही पड़ेगा, वहां पे यूज होता है मस्ट का। सेकेंड मस्ट का यूज क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मीन्स, ऑब्लिगेशन माने आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। ऑब्लिगेशन को एज अ ड्यूटी वर्ड हम ले सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ड्यूटी। जब आपकी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी ड्यूटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, आपको वो काम करना ही है, तो किसका यूज होगा? ड्यूटी, इसका, मस्ट का। ठीक है। थर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। कोई भी काम होने की जब संभावना होती है कि वो काम होना ही चाहिए, है ना, तो वो क्या है? उसके लिए किसका यूज होगा? मस्ट का यूज होगा। ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कंपल्शन का यूज। कंपल्शन कैसे, विद द एग्जांपल हम समझेंगे। जैसे कि apologize for, he must apologize for his mistake। देखिए, अब यार चाहिए तो मैं शुड भी लगा सकती थी, लेकिन शुड क्या है, फिर वो इतना कंपल्शन नहीं होता कि आप सिर्फ एडवाइस दी जा रही कि तुमने गलती की है तो माफी मांगते। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस एडवाइस को मानो या ना मानो। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग, मतलब कंपल्शन हो गया है आपको कि माफी मांगनी ही पड़ेगी आपको फॉर योर मिस्टेक। ही मस्ट अपोलोजाइज, उससे गलती की माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर कोई गलती छोटी सी गलती है तो उसके लिए हम शुड लगा सकते हैं कि भाई बिना माफी के भी काम हो जाएगा या तुम माफी मांग लो। लेकिन यहाँ पे तो कंपल्शन हो गया है माफी मांगना फॉर योर मिस्टेक। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मस्ट हियर, बिकॉज इट शोज द वर्ड कंपल्शन। कि किसको शो करता है? कंपल्शन को शो करता है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कैसे होगा? योर मदर इज इल, so you must take care of her। मतलब कि तुम्हारी मदर जो है वो क्या है? इल है, बीमार है, so you must take care of her। तुम्हें उसकी, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अब सारे काम काज छोड़कर, जो भी तुम्हारे जितने भी जरूरी काम है उनको छोड़कर तुम्हें अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तुम्हारी फर्ज बनता है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, बिकॉज योर मदर इज इल। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी को कैसे शो करेगा? प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए एग्जाम्पल देखिए आप। He must be there, he must be there, he must be there, उसे वहां होना ही चाहिए। यस, ये संभावना को शो कर रहा है, आपके मन की बात। गाइस, मस्ट जो भी आपके मोडाल्स हैं वो एक्चुअली शो क्या करते हैं? वो आपके मन की बात को ही तो बताते हैं। जी हाँ, मस्ट भी यही कहना चाह रहा है कि उसे लग रहा है, पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी संभावना है कि ही मस्ट बी देयर, से वहां होना ही चाहिए। उसे लग रहा है, उसके मन को लग रहा है। ठीक है। ही मस्ट बी देयर, उसे वहां होना ही चाहिए। ठीक है। इसी तरह से अनदर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
like the video, you must hit the like button. बस मैं इसको अब इतना ही बताना चाहूँगी. आई एम श्योर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो समझ भी रहे होंगे कि what would I like to say, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. If you like the video, you must करना ही चाहिए भाई, अगर if you like, okay? इस तरह से. और देखिए, और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग मस्ट का. Phone is switched off, so his mother must be worried. अभी देखिए, his phone is switched off, उसका फोन स्विच ऑफ है. So his mother must be worried. तो पूरी संभावना है, पूरी श्योरिटी है कि उसकी माँ क्या हो रही होगी, चिंता कर रही होगी, कर रही होगी, है ना. उसकी मदर जो है वो वरीड होगी. ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल मस्ट के. तो मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस था, अब मैं समझ कर देती हूँ आपको. शुड और मस्ट दोनों का मतलब सेम है, चाहिए. लेकिन जब आ जाए स्ट्रॉन्ग, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, प्रोबेबिलिटी, तो हम यूज करते हैं मस्ट का, और शुड का यूज हम सिर्फ सिंपली करते हैं एडवाइस के. ठीक है, तो ये थे डिफरेंस बिटवीन मस्ट और शुड, और ये था हमारा मस्ट मॉडल. अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वुड. अब हम किसकी बात करेंगे, वुड. देखिए वुड मॉडल है, ये क्या है, पास्ट फॉर्म कह दीजिए आप, पास्ट टेंस कह दीजिए, है ना. पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं हम. किसकी पास्ट फॉर्म है ये, जी हाँ, विल. किसकी, विल. ये हमेशा याद रखना. वुड जो है वो पास्ट फॉर्म है किसकी, विल की. एक और हमने पास्ट फॉर्म की थी in the last video, if you remember, then you can share with me. Yeah, sure. हमने की थी can की पास्ट फॉर्म could. उसी तरह से will की जो पास्ट फॉर्म है would, वो क्या है, एक मॉडल है. अब देखिए मॉडल जो would है उसका यूज कहाँ पे होगा, इसका भी यूज होगा polite request. लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफर कह सकते हैं हम, या फिर इसके अंदर इंक्लूड होगा इंक्लूडिंग विश. देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने एक मॉडल यूज किया था, आई एम श्योर आपको याद भी होगा. जी हाँ, वो था कुड, है ना. कुड का हमने यूज किया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. कैसे किया था, जब भी आपको किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तो हम क्या कह रहे थे, जैसे कुड आई हैव सम मिल्क, क्या मुझे कुछ दूध मिलेगा. कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, कुड यू प्लीज फैच मी द बुक, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द म्यूजिक. इस तरह से कुड आई गिव यू लिफ्ट, है ना. तो इस तरह से जो हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी थी तो हमने यूज किया था कुड का. और यहाँ पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट आ रही है. फिर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस है. देखिए जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है उसमें आपकी इंक्लूडिंग, जैसे उसके सामने वाले की इच्छा जानने के लिए यूज होगा ये. उसके अंदर क्या होगा, एक आप ऑफर करेंगे, ठीक है, और आप जानेंगे सामने वाले की इच्छा. कैसे, देखिए वहां पे आपने सिंपली यूज किया था, रिक्वेस्ट करे कि आपकी प्लीज मुझे बुक दे दीजिए, प्लीज विंडो बंद कर दीजिए, प्लीज बुक मेरी तरफ कर दीजिए, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, है ना. जिस तरह से यूज हो रहा था ना वुड का, तो कुड आई हैव सम वाटर, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा, इस तरह से यूज हो रहा था. लेकिन वुड में पोलाइट रिक्वेस्ट तो हो रही है, लेकिन क्या जानी जा रही है, सामने वाले की विश जानी जा रही है. कैसे, देखिए एग्जाम्पल से देखिए. वुड यू लाइक a cup of tea, a cup of
लेना पसंद करेंगे? इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, what would you like to have in breakfast? What would you like to have in breakfast? कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करेंगे? इसमें भी रिक्वेस्ट हो रही है, लेकिन इसमें जानी जा रही है क्या? इंक्लूडिंग विश। इसके अंदर विश क्या है? सामने वाले की जो जरूरत है, सामने वाले की जो इच्छा है, सामने वाले की जो विश है, वो जानी जा रही है बाय गिविंग ऑफर। क्या आप ऑफर कर रहे हो? क्या टी, है ना? आप पूछना चाह रहे हो कि भी आप एक कप टी लेना चाहेंगे, तो किसका यूज करेंगे हम लोग? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे? What would you like to have in breakfast? क्या ब्रेकफास्ट में आज क्या लेना पसंद करेंगे? तो would का यूज होता है polite request including wish। सेकेंड would का यूज कहाँ पे होगा? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने यूज कर लिया वुड का। और वुड का यूज कहाँ पे होगा? देखिए, सेकेंड यूज होगा अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशंस। अनरियल सिचुएशन से क्या मतलब होगा? अनरियल माने जो चीज होती ही नहीं, जो बातें सिर्फ हवा में होती हैं। मतलब कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जापान घूम के आती, है ना? अगर मेरे पास आज बहुत सारा धन होता तो मैं एक कार खरीदती, है ना? बच्चे भी विश कर लेते हैं, है ना? अगर मुझे अगर मैं लॉटरी विन करती तो मैं ये करती। मतलब जो भी बातें अनरियल हो, यानी अनरियल सिचुएशन हो, जब हम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जब हम हवा में बात करते हैं ना, उन बातों का कुछ जो सच्चाई है या रियलिटी है, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। कैसे समझेंगे इसको? एग्जाम्पल, I would go to England, but I am too busy। कि मैं इंग्लैंड जरूर जाता, लेकिन मैं क्या हूँ? बहुत बिजी हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो। If I won the lottery, I would travel the world। अगर मेरी लॉटरी लग जाती तो फिर मैं क्या करता? पूरे वर्ल्ड में घूम के आता, पूरे वर्ल्ड का टूर करके आता। तो ना लॉटरी लगी और ना वर्ल्ड पूरा घूम के आए, है ना? और ना आप इंग्लैंड गए, आप तो बहुत बिजी थे, है ना? कि जो बातें अनरियल सिचुएशंस को शो ऑफ करने, अनरियल सिचुएशंस को अगर हमने शो ऑफ करना है, हमने बातें करनी सिर्फ हवा में, हम किसका यूज करेंगे? वुड का। और एग्जाम्पल, है ना? और एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसमें।
I am in trouble, but you wouldn't be understand कि मैं क्या हूँ, ट्रबल में हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं सकते। अब ये भी क्या है, अनरियल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन अनरियल है भाई? ना तो तुमने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर की है ना, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ट्रबल में हो या फिर नहीं हो, है ना। इफ यू टॉक अबाउट मी, तुम्हें बात करनी चाहिए अगर तुम ट्रबल में हो। तुमने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं की और फिर ऊपर से कह रहे हो आई एम इन ट्रबल बट यू वुडंट बी अंडरस्टैंड, लेकिन तुम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इस तरह से अनरियल सिचुएशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, वुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, अनरियल सिचुएशंस के लिए। अब देखिए एक वुड का बहुत ही अच्छा यूज होता है पास्ट हैबिट्स। पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हमने यूज किया था खुद का, कि कोई ना कोई आपकी ऐसी क्षमता रही होगी, जैसे कि खुद का यूज हमने किया था। खुद एक बार आपको फिर से रिकैप कर देती हूँ। अभी हमने खुद का भी यूज किया था। कैसे किया था? वो भी हमने पास्ट एबिलिटी को शो कर। देखिए एबिलिटी अकेले को अगर शो करना है इन द प्रेजेंट टाइम, अगर हमें कुछ एबिलिटी है तो हम शो करते हैं कैसे शो करते हैं? आई कैन डू इट, आई कैन स्विम, आई कैन सिंग, आई कैन टीच, आई कैन डांस, है ना। हमारी जो एबिलिटी है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये आपकी एबिलिटी को मैं पूरी श्योर हूँ कि आप में ये क्षमता है कुछ करने की। यू कैन विन द कॉन्टेस्ट, कि आप कॉन्टेस्ट को जीत सकते हो। यू कैन विन द कॉम्पिटिशन, यू कैन फाइट द कॉम्पिटिशन। तो जब कैन वर्ड आ जाता है, इट मीन्स इट शोज योर एबिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम, कि आप में ये प्रेजेंट में ये एबिलिटी है कि आप उसको जीत सकते हो या उस काम को कर सकते हो। लेकिन पास्ट एबिलिटी के लिए मैंने आपको यूज करवाया था, और किसका यूज किया था? हमने खुद का यूज किया था। किसका यूज किया था गाइस? खुद का यूज किया था। मैंने क्या बताया था आपको? खुद का यूज कहाँ पे करते हैं? जब हम पास्ट एबिलिटी को शो करते हैं। पास्ट एबिलिटी मतलब कि कुछ आपकी ऐसी एबिलिटीज होंगी, है ना, जो पास्ट टाइम में रही होंगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप, yesterday I couldn't find my purse। कि yesterday यानी कल मैं अपना पर्स नहीं ढूंढ सका, कल मैं अपना पर्स नहीं ढूंढ सका। और पास्ट एबिलिटी में कैसे आ जाएगा? पास्ट एबिलिटी आप किस तरह से शो कर सकते हो? जैसे when I was child, जब मैं बच्चा था, I could run a maze। तो मैं कितना दौड़ सकता था? पास्ट एबिलिटी थी मेरी। कितनी एबिलिटी थी कि जब मैं बच्चा था ना तो बहुत दौड़ सकता था, मतलब कि भाग सकता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी एबिलिटी जो है प्रेजेंट टाइम में कम होती थी। तो इस तरह से पास्ट में जो हमारी एबिलिटी है कि आई कैन डू रन मिल्स, कि मैं बहुत दूर तक दौड़ सकता था जब मैं छोटा बच्चा था। ठीक है, तो पूरा यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए। अब पास्ट की हैबिट्स, कि कुछ हमारी हैबिट्स भी होती हैं जो पास्ट में रही होती है हमारी। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे हम। When I was child, I would play hide and seek। जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मैं क्या करता था?
आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। मैं क्या खेलता था? हाइड एंड सीक खेलता था। कब? जब छोटा बच्चा था। ठीक है, इन माई चाइल्डहुड I would like to play जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मुझे क्या खेलना पसंद था? क्रिकेट खेलना पसंद था। फिर जैसे जैसे मैंने ग्रो किया मेरी हैबिट्स क्या वो भी। अब एक चीज और, आप ये आपके माइंड में आई एम श्योर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम वुड अगर हम पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए दिखाते हैं तो हैबिट्स को शो करने के लिए तो एक वर्ड और भी आता है, यूज्ड टू, है ना? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वुड की जगह हम यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू शो पास्ट हैबिट्स। लेकिन यूज्ड टू का फिर वुड की जगह हम यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड टू की जगह हम वुड का यूज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? अगर हमें पास्ट हैबिट्स को शो करना है तो ठीक है, हम यहाँ पे वुड भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे यूज भी लगा सकते हैं। लेकिन हम पास्ट की किसी स्टेट को, स्टेट माने हमारी अवस्था को शो करना चाहते हैं, तब किसका इस्तेमाल होगा? तब वुड का यूज कभी नहीं होगा, तब यूज होगा सिर्फ यूज टू का। कैसे? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। He used to be a painter। अब ये हालात को बता रहा है, ये अवस्था को बता रहा है, ये इस चीज को बता रहा है कि he used to be a painter, कि इन द पास्ट टाइम वो क्या था? एक पेंटर था। अब यहाँ पे हम used to की जगह वुड नहीं लगा सकते, क्योंकि वुड का यूज सिर्फ होता है पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए, अवस्था को बताने के लिए यूज होगा यूज टू का, और पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए यूज हो सकता है यूज टू का। मतलब कि अगर कोई आप पास्ट हैबिट बता रहे हैं, जैसे आपने यही सेंटेंस ले लो, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू प्ले, तब मुझे आदत थी क्या खेलने की? हाइड एंड सीक। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू बी प्ले क्रिकेट। यहाँ पे यूज्ड टू बी आ जाएगा, यूज्ड टू बी प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर अवस्था बताने के लिए कि मैं he used to be a teacher, he used to be a painter, he used to be a washerman, milkman, इस तरह से अगर आप अवस्था बता रहे हैं कि पास्ट में आप ये थे, पास्ट में आप ये थे, आपकी अवस्था ये थी और अब आप ये हो गए, तब वो हमेशा यूज टू का यूज होगा। ओके, अब एक देखिए, एक यूज और होता है इसका, पास्ट हैबिट्स को भी मैंने आपको बता दिया। जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं, उनका स्टेज पे है, तो आप हमेशा क्या कहोगे? आई वुड लाइक टू से समथिंग, है ना? ये भी यूज होता है। अब एक और यूज जो है वो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, या फिर आप उसको नरेशन में ले लो, वो नरेशन में भी कुड का यूज मैंने आपको बताया था कि कुड का यूज होता है कहाँ पे? कैन को रिमूव कर दिया जाता है और वहां पे क्या आ जाता है? कुड आ जाता है। इसी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी विल आ जाए तो विल को चेंज करके हम क्या कर देते हैं? वहां पे वुड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विल का वुड कर देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कैन आ जाता है तो वी कैन चेंज कैन इनटू विल वुड। ठीक है, तो ये था फोर्थ यूज। और आई एम श्योर आपको मस्ट, शुड और वुड आज जो मैंने मॉडल्स कराए हैं बहुत ही होपफुली आपको समझ में आए होंगे, और आई एम श्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अच्छे से करके आओगे। और अब डिफरेंस आपको पता चल गया है कि शुड का यूज कहाँ होता है, मस्ट का यूज कहाँ पे होता है। तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से करके आओगे। और सो कीप वॉचिंग, इसी तरह से देखते रहिए हमारा वीडियो।